अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट डिस्कस करते हैं। आए तो इसकी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के जो है ये आई के बराबर होता है, तो ये आई डॉट आई बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कब बराबर होगी जी? 45 डिग्री पे, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का सम का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे होगा। जैसा कि ये डायग्राम में देखें, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, इन दोनों का जो सम और माइनस है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। एट विच एंगल बिटवीन टू वेक्टर देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, जहां पे कॉस हाफ होगा वहीं मैक्सिमम का हाफ होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। If the body is rest or rotating with uniform angular velocity, then torque will be zero। क्योंकि टॉर्क का एक फॉर्मूला 5वें चैप्टर में हम जाके भी पढ़ते हैं, आई अल्फा, और दूसरे चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है, आर क्रॉस एफ। तो वहां पे भी अगर आप अप्लाई करेंगे ये जीरो हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ द टॉर्क, ये बिल्कुल वर्क वाले या एनर्जी वाले डायमेंशन होते हैं इसके। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर बोथ कंपोनेंट, कब नेगेटिव होंगे और किस में जो है एक दोनों कंपोनेंट का अपोजिट साइन होगा? तो दोनों कंपोनेंट जी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, और सेकंड और फोर्थ में दोनों का अपोजिट साइन होता है। डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर इट्स ओन मैग्नीट्यूड, और ये उसका फार्मूला है, और फार्मूले से ही डेफिनेशन भी कर सकते हैं। टू गेट द सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू द नल वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर ऐसे वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो नल वेक्टर आएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यहीं से निकलेगा। ये आप गौर करें जरा, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बन जाएगा 14। 14 से डिवाइड करके इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू रिजिड बॉडी, तो ये रिजिड बॉडी है, तो ये फोर्स के कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किए, ये देखें, और यहां से हमने टॉर्क निकाल लिया। इसी तरह ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट भी ड्रॉ करके निकल सकता है, इसलिए मैंने दोनों फार्मूले लिखे। डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला तो यही है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ठीक है, विच इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन गिवन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द सम ऑफ थ्री वेक्टर गिव्स द जीरो रिजल्टेंट। मैंने सम और जीरो को इसलिए हाईलाइट किया कि जीरो रिजल्टेंट तभी आएगा जब कोई फिगर जो है वो क्लोज फॉर्म में होगी। तो तीन वेक्टर हैं, तो ये तीन वेक्टर ट्राइंगल की शेप में अरेंज होंगे, तो इनका सम जीरो हो जाएगा। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, अगर एक कंपोनेंट देखें जीरो ना हो, फर्ज करें ए एक्स जीरो है, तो मैग्नीट्यूड ए वाई के बराबर आ जाएगा, और अगर ए वाई जीरो है तो मैग्नीट्यूड ए एक्स के बराबर आ जाएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड हैव नेगेटिव वैल्यू। देखें जी, मैग्नीट्यूड में स्केयर होता है, तो नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाउ वुड द टू वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड। अब असल में कंडीशन ये है कि इन दो वेक्टर्स को कैसे, किस एंगल पे ओरिएंट किया जाए, F1 और F2 को, कि वो अपने रिजल्टेंट के बराबर आ जाएं। तो ये कंडीशन जब आप यहां अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री पे अगर F1 F2 हो तो वो आपस में भी बराबर होंगे और अपने रिजल्टेंट के भी बराबर होंगे। अब वेक्टर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, दोनों वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ करें, रिजल्टेंट का कंपोनेंट ड्रॉ करें, और ये अहम स्टेप मैंने लिख दिए हैं, ये लाजमी लिखने होंगे। इसका न्यूमेरिकल देखें जी, इसमें आपने प्रोजेक्शन निकालनी है ए की बी पर। तो ये ए की बी पर प्रोजेक्शन निकालने के लिए फार्मूला है, दोनों वेक्टर का डॉट करें, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो आपको जो है ये मिल जाएगा -9.9/5। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी का एक पेपर है, प्रोसेस ऑफ द वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू वेक्टर एडिशन। ये हम बुक की लाइन है, सेम बुक की लाइन कॉपी हुई है। आर एक्स इज नेगेटिव, आर वाई इज पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जी। अब ये देखें, रिलेशन बिटवीन ए माइनस ए, ये नल वेक्टर होगा, यही ऊपर वाले पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो इफ एंगल बिटवीन देम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा 90 पे जीरो होता है जी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट ही हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर गिव जीरो रिजल्टेंट,
जब ये जीरो रिजल्टेंट कब देगा जी, आप देख सकते हैं वेक्टर एडिशन कमोटेटिव होता है, ये भी साबित करना है। अब जीरो रिजल्टेंट ये वही है जब ट्राइंगल की शेप में होंगे तीनों वेक्टर, तो फिर वो जीरो रिजल्टेंट देंगे यानी क्लोज फॉर्म में। शो दैट द वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव, तो इसमें सिर्फ ये साबित करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आप कंपोनेंट से भी कर सकते हैं और सिंपल लिख के भी कर सकते हैं। अब ये एक वेक्टर है, इसकी शेप, इसकी गिवन यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप ये देखें वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 आएगा, तो इसी वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। राइट टू एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क है आर क्रॉस पी, और एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी, और टॉर्क है आर क्रॉस एफ। हाउ अ वेक्टर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदर वेक्टर यूजिंग डायग्राम, डायग्राम से बताना है जी। ये देखें जी, ये डायग्राम बना दी हमने, ये ए प्लस बी ये ऐड हो रहे हैं और ये ए माइनस बी। अब ये देखें ये प्लस, ये ऊपर की तरफ है वेक्टर, तो जब इसे माइनस करेंगे ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो इस तरह माइनस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन की तरह ही होती है। सपोज दैट द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट्स वेक्टर सम, तो ये फर्ज कर लें एक पॉलीगॉन है, तो ये भी तो क्लोज फिगर हुई, जैसे ऊपर वाले दो सवाल आए हैं, तो क्लोज फिगर में वेक्टर सम जीरो ही होता है। अच्छा जी, कंपोनेंट ए और बी को अगर हम कैसे रिवर्स करें, तो इस ए क्रॉस बी पे क्या फर्क पड़ जाएगा, यानी A1 क्रॉस A2 पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें जी, दोनों वेक्टर आपने क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो दोनों के साथ नेगेटिव आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक पिक्चर को कैसे सस्पेंड करें कि मिनिमम उसमें टेंशन हो उसकी रस्सियों में, तो ये डायग्राम देखें इससे, और ये रिलेशन निकलता है T इज इक्वल टू W/2 साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये अगर यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाए तो तब भी ये मिनिमम के लिए ही होगा रिलेशन। कैलकुलेट कैन अ बॉडी रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, नो, वेट के अंडर नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें आपका जो मोमेंट आर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, मोमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन बी वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर, प्रूव इट। तो ये देखें, ये हमने इस तरह प्रूव करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। और ये देखें, ये डायग्राम भी आप इसमें दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस बी था तो ये माइनस बी हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मैंने डायग्राम बना दी, और आप याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वेक्टर्स खुद मौजूद होते हैं, और ये कमोटेटिव नहीं होता, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास शो दैट, ये तीन वेक्टर उसने गिवन किया, कहता है साबित करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों का आपस में डॉट लें, पहले ए डॉट बी कर लें, फिर बी डॉट ए कर लें, फिर बी डॉट सी कर लें। अगर तीनों का डॉट जीरो हो जाता है तो तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, वरना नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।